मैं अहमद खान, मीडिया एवं संचार अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ में कार्यरत हूँ। जी, आज सिरसा में पत्रकारों के साथ वर्कशॉप की गई है, क्या कुछ एजेंडे रहे सर, क्या चर्चा हुई? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का डिपार्टमेंट है, पत्र सूचना कार्यालय, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इसके द्वारा हम सिर्फ रीजनल जो हमारी चंडीगढ़ स्टेट कैपिटल है उधर तक ही सीमित रहते थे। एक ये नई पहल आई है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और सब तहसील लेवल पर हम जो पत्रकार कार्यरत हैं उनके साथ एक समन्वय स्थापित करने के लिए एक वार्ता प्रोग्राम करें। इस प्रोग्राम के तहत हम सरकार की कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं के बारे में मीडिया से आपस में इंटरेक्टिव सेशन करते हैं। उसके बारे में विभिन्न विषयों पर हम विशेषज्ञ बुलाकर उस पर हम विचार विमर्श करते हैं और इसमें जो जिला प्रशासन है उनके सहयोग से हम ये एक कार्यशाला का आयोजन करते हैं ताकि हम पत्रकारों के साथ एक बेहतर समन्वय स्थापित कर सकें। तो क्या कुछ समस्याएं पत्रकारों ने सर आपको बताई हैं जो उनको फील्ड में आती है और आपसे क्या कुछ डिस्कशन उनकी तरफ से हुआ सर? उनकी कई समस्याएं हैं जो हमें अभी पता चली है। उनको पत्रकारों को हम उनकी समस्याओं के लिए एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है। हम उनमें कहते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं या आपकी प्रतिक्रियाएं उस फीडबैक फॉर्म में आप भरिए। वो हम अपने फीडबैक फॉर्म की एक रिपोर्ट बनाकर हम उसको अपने अधिकारियों को प्रस्तुत करते हैं। सर, आपकी वर्कशॉप में सोशल मीडिया को भी आपने शामिल किया है, उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा समस्या सी रहती है, वो भी डिस्कस आपसे हुआ है, तो क्या कुछ आगे डिसीजंस रहेंगे, कैसे आप इस पर हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, इस पर जो इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए है, इसकी जो नियम कानूनों को बनाना है उसके लिए प्रयास रहता है। इस पर काम चल रहा है। तो मान के चले कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे ताकि वर्कशॉप जारी है? हाँ, ये तो भविष्य में भी में भी इस तरह के प्रोग्राम जारी रहेंगे। और हमने अभी पीछे किन्नौर में, हिमाचल में सोलन में और हरियाणा के पानीपत में और पंजाब में अभी मोगा में हमने प्रोग्राम किया है। ये हमारा सिरसा में प्रोग्राम था और बहुत ही सफलतापूर्वक इसमें सभी पत्रकारों ने और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बहुत ही हमें सहयोग दिया और ये एक सफलतापूर्वक इसका समापन हुआ है। एक्सपीरियंस ठीक रहा? एक्सपीरियंस का सर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसमें सभी ने, पत्रकारों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस सेशन को एक इंटरेक्टिव सेशन बनाया है। दूसरा, जो हमारी न्यूज़ जनरेट होती है वो रिलायबल हो और चूँकि आज का साइबर युग है, बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे ऐसी भी चलती हैं जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, तो उसके अंदर आपकी तरफ से जो तथ्य पेश किए जाएं, जो जनता के सामने जाएं, वो सारे वेरीफाइड तथ्य जाएं। इसके लिए ये एक छोटी सी कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें कि आपको एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग है और आपके सुझाव लिए जाएंगे कि हम अपने सिस्टम को कैसे बेटर कर सकते हैं। जो सरकार की नीतियां हैं, जो प्रशासन काम करता है, उसको आम जन तक पहुंचाना, बेहतर तरीके से पहुंचाना, और जो आपकी तरफ से वैल्यूएबल न्यूज आती है, कोई इंफॉर्मेशन आती है, उसको ठीक ढंग से, क्या वो ठीक है, उसको एक कॉमन हमारे पॉइंट तक पहुंचाना इस कार्यशाला का उद्देश्य है। अभी आपने रिसेंटली देखा, एक हमारे दिवंगत फिल्म स्टार हैं, उनके बारे में न्यूज, बल्कि में फेक न्यूज कहेंगे, वो सर्कुलेट हुई, जो कि काफी, अगर उसे देखें तो उसके अंदर कोई अच्छा मैसेज नहीं गया समाज के अंदर कि कवरेज के बारे में उसे देखें या उसके अंदर जो तथ्य थे वो सही थे या नहीं। तो इसके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है कि हम जो चीज करें सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो आम जन तक ढंग से पहुंच पाए। जो भी अच्छा कार्य किया जा रहा है, आम जन उससे जागरूक हो। इसी कड़ी में, जैसे सर ने भी अभी बताया, हमारा सिरसा जिला जो है कई समस्याओं से ग्रसित है। उसके अंदर एक है नशे की समस्या, जिसपे कि बहुत काम किया जा रहा है फिलहाल और काफी हद तक इसके ऊपर काबू पाया गया है, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसके अंदर चूंकि ये पुरानी समस्या है, समय लगेगा इसको जड़ से मिटाने में। इसके अंदर मेरा जो आपसे आह्वान है, आपसे रिक्वेस्ट है, वो ये है कि हम पॉजिटिव न्यूज को थोड़ा ज्यादा छापें। पॉजिटिव न्यूज में पुलिस एनफोर्समेंट करती है, आप डेली छापते हैं, पुलिस कर रही है, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर कर रहे हैं, हेल्थ का महकमा कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं,
फिलहाल उसे टॉप गियर में कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक जनता को हम पॉजिटिव उनका माइंडसेट नहीं बनाएंगे कि नशा जो समस्या है इससे निजात पाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है डी एडिक्शन। जो लोग डी एडिक्शन कर रहे हैं उनका डी एडिक्शन यदि करा लें तो ये समस्या खत्म होगी। हम नशा बेचने वाले को पकड़ लेते हैं, वो कहां से लाया उस पर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन यदि जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसका प्रॉपर डी एडिक्शन नहीं होता तो कोई ना कोई अल्टरनेट फॉर्म ढूंढ लेता है, जैसे कि आजकल उन्होंने गोलियां और सिरिंजेस ढूंढ रखी हैं। अगर जब तक उनका इलाज नहीं होगा तब तक इस समस्या पे काबू पाने में समय लगेगा। इसके लिए जैसे कि जो लोग इस समस्या से पार पा चुके, जिनने इस पे जीत हासिल की, जो वापस मुख्य धारा में शामिल हो गए नशे की समस्या को छोड़ के, उनकी स्टोरी प्रकाशित करना या उनने किस प्रकार, गांव ने किस प्रकार अच्छा काम किया या प्रशासन ने क्या काम किया कि उनकी नशे की समस्या छूटी, इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी जिनके की घर में या जिनके कोई मित्र हैं, प्रियजन हैं, स्वजन हैं जो कि इस समस्या से ग्रसित हैं, उनको इस चीज से निजात पाने में काफी सहायता मिलेगी। उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि दूसरे लोग ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो सिर्फ हमें करना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। आपका ऑलरेडी इतना यहाँ पर मीडिया का सहयोग है, मैं धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ की मीडिया जैसा मैंने सुना था उससे भी बेहतर है, हर चीज में कोऑपरेशन है। बस इसके अंदर एक आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आपके फोरम है, जो आपका मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके अंदर यदि आप आम जन को अगर प्रॉपरली जागरूक कर पाए कि ये समस्या, इससे आप निजात पा सकते हैं, प्रॉपर आपका ड्रग शेड्यूल होता है, डी एडिक्शन शेड्यूल होता है, उसके मुताबिक दवाई लें, जो हमारे सरकारी डी एडिक्शन सेंटर है उसका उपयोग करें, तो इस समस्या को हम खत्म कर सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार की यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो अच्छा लगेगा। दूसरा है आज की डेट में समस्या उभरती हुई साइबर क्राइम। लोगों की कमाई हुई, मेहनत की कमाई हुई पूंजी एक झटके में निकल जाती है। थोड़े से दो आपने कोई मोबाइल के ऊपर आपने बटन को दबाया या कीपैड को कहीं दबाया और आपके पैसे गए, तो उस बारे में जागरूक करना, क्योंकि हमारे यंग यूजर्स भी बहुत ज्यादा हैं जिनको कि अभी सेफ्टी के फीचर्स नहीं पता, उनको जागरूक करना। जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको जागरूक करना। डिजिटल अरेस्ट के बारे में सभी को, क्योंकि ये समस्या भी काफी आती है कि डिजिटल अरेस्ट करके और इतने लाखों करोड़ों रुपए लोग हड़प लेते हैं। भाई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। इसके ऊपर यदि आप स्टोरी छापें तो मुझे लगता है कि जनता को काफी सुविधा होगी, क्योंकि मीडिया जो है टॉप से लेके बॉटम तक सभी लोगों के पास जाती है, चाहे वो अखबार हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हर व्यक्ति देखता है, हर वर्ग का व्यक्ति देखता है, हर उम्र का व्यक्ति देखता है। तो यदि हम अपनी जो हमारी प्रिकॉशनरी मेजर है उनको अगर लोगों को बताएंगे और ये बताएं कि 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आप किसी भी फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, तो आपका फ्रॉडेड अमाउंट, डिफ्रॉडेड अमाउंट बचाया जा सकता है, उसको सेव किया जा सकता है लूटे जाने से। ऐसी मुहिम को यदि आप चलाने में सहयोग करेंगे तो आम जन को काफी राहत मिलेगी। तीसरा हमारा सड़क सुरक्षा का जैसे है, सड़क सुरक्षा में बच्चे भी ट्रेवल करते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग भी ट्रेवल करते हैं, तो उसके लिए यदि आप लोगों को जागरूक करेंगे इसके बारे में, ये जस्ट एक सुझाव है, आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे ट्रॉलियां लेके चलते हैं किसान भाई, इस समय पे काफी ट्रॉली लेके चलते हैं, उनके ऊपर यदि रिफ्लेक्टर लगा हो, रात के समय में वो विजिबल हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में कोहरा छाने वाला है, काफी कोहरा रहता है, तकरीबन 1-1.5 महीना तक कोहरा छाया रहता है, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। या फिर जहां पर आवश्यकता हो, आपको लगता हो कि यहाँ पर कार्य की आवश्यकता है, कोई गड्ढा हो गया है या लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, तो उस चीज को आप हाईलाइट कीजिए ताकि प्रशासन उस पर काम कर सके। इसके अलावा जैसे कई हमारे और भी मुद्दे आते हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा है या किसी प्रकार से हमारे जो कुछ लोग हैं जिनमें कि रूढ़िवादी सोच है, उस
फील्ड के ऊपर भी काम किया जा सकता है ताकि हम हमारे समाज को सुरक्षित बना सकें। मैंने आपसे अपने विचार साझा करने हैं। ये जो आज की वर्कशॉप है ये 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। इसमें ये नहीं कि हमारे एक्सपर्ट या जो आज के सेशन में आपको लेक्चर दिए जाएंगे, इवन क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे जिसमें कि आप दिल खोल के अपने जो संशय हैं उनको शेयर कर सकते हैं और आपको जो यहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी, जो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, उसको आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। मैं एक बार आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरी तरफ से आप सबका थैंक यू और डीसी सर का और खान साहब का भी थैंक यू कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यशाला का आयोजन किया है। थैंक यू, जय हिंद। केवल अपराध नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक समस्या है जो परिवारों को तोड़ता है, युवाओं के भविष्य को खराब कर देता है। तो तस्करी का जो नेटवर्क है वो काफी संगठित है और बदलता हुआ है, लगातार अपनी रणनीतियां बदलता रहता है। तो ऐसे में पत्रकार केवल घटना बताने वाले नहीं रहते बल्कि समाज को दिशा देने वाले बन जाते हैं। तो नशा विरोधी अभियान में पत्रकारों का मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा हथियार है वो है जागरूकता। तस्करों और नशे का कारोबार अक्सर अंधेरे में फलता फूलता है और जबकि पत्रकारिता का जो आपका प्रकाश है वो इसको बेनकाब कर देता है। तो आपके द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्टिंग, मानवीय कहानियां, सोशल मीडिया पर साझा किए गए जो भी आपके कंटेंट है, जो संदेश है, जो युवा केंद्रित कंटेंट है, वो समाज की सोच को बदलने का बहुत क्षमता रखते हैं। और ये जो बदलाव है वो किसी सरकारी अभियान से भी नहीं आ सकता जो आप ला सकते हैं, जो लाने में आप कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस विषय पर मैं बस इतना ही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि रिपोर्टिंग करते हुए थोड़ा जिम्मेदारी और संवेदनशीलता जरूर हमारी तरफ से आवश्यक है। और किसी नशे को हम ग्लैमराइज, जैसे कि प्रोफेसर सांगवान ने कहा, नशे को ग्लैमराइज ना करेंगे, इसको किसी फैशन की तरह या बहादुरी या मनोरंजन की तरह हम ना प्रस्तुत करें और जो सत्यापित तथ्य हैं उनके आधार पर रिपोर्टिंग ही करें ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि ना हो। और नशे की चपेट में जो युवा आए हैं और उनके जो परिवार हैं उनकी हम गरिमा को बना के रखें और उनको समाज के में वापस मुख्य धारा में एंटर करने में प्रयास करें और प्रेरित करें। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तस्करों और सप्लाई नेटवर्क के जो वास्तविक चेहरे हैं वो आप सामने लेकर आए और यही वो रिपोर्टिंग है जो सीधे समाज को सुरक्षित बनाएगी और हमारी कार्रवाई को भी, पुलिस की कार्रवाई को भी मजबूत करेगी। साथ ही मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि नशे से जो जुड़े मुद्दे हैं वो क्योंकि इतने संवेदनशील होते हैं इसलिए इन्हें हम कभी भी सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत ना करें और केवल व्यूज या टीआरपी या सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए ड्रग्स के मामलों को सेंसेशनलाइज करना वो युवाओं के हित में भी नहीं है और ना ही वो समाज के हित में है। और कई बार हमारी पुलिस की कार्रवाई भी इससे कमजोर हो जाती है। डबाली पुलिस लगातार नशे के खिलाफ व्यापक प्रयास हम कर रहे हैं, सिरसा पुलिस भी कर रही है, तस्करों पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी वित्तीय जांच कर रहे हैं, ओवरडोज के जो मौत के जो मामले होते हैं उनको हम रोकथाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गांव स्तर पर हम समुदाय के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं क्योंकि स्कूल के बच्चे ही हैं जो सबसे मेरे हिसाब से संवेदनशील कम्युनिटी है क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं पीयर प्रेशर के अंदर आकर कई बार फैशन समझ के ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो ये सभी हमारे जो उपाय हैं वो तभी प्रभावी होंगे जब मीडिया उन्हें जनता तक सही रूप से पहुंचाएगी। और आज युवाओं तक पहुंचने का सबसे जो बढ़िया मतलब सबसे व्यापक माध्यम है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो सोशल मीडिया हमारा है, ये जगह आज के युवा यहाँ इस पर बहुत समय बिताते हैं। मतलब हम माने या ना माने ये सच्चाई है। और यदि जो पत्रकार है वो नशा विरोधी संदेश युवाओं की भाषा में
और उनके ही अंदाज में, उनके ही मंच पर पहुंचाएंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो कई गुना और ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। और यदि हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर महीने में एक जिम्मेदार, तथ्यात्मक और संवेदनशील कंटेंट नशे के खिलाफ हम बनाएं तो उसका असर लाखों लोगों तक पहुंचेगा। तो अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि नशे के खिलाफ जो लड़ाई है वो पुलिस की सख्ती से तो जीती ही जाती है, लेकिन सामाजिक जागरूकता से निर्णायक रूप से जीती जाएगी। और जागरूकता की चाबी आप पत्रकारों के हाथ में है। जब पुलिस की कार्रवाई और आपकी पत्रकारों की ईमानदार, निडर और संवेदनशील रिपोर्टिंग एक साथ चलेगी तो हम बिल्कुल नशे का जो बड़ा नेटवर्क है इस पे जरूर हम इसको कमजोर करने में सफल